और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बारिश की संभावना को देखते हुए सभी कलेक्टर को खरीदी केंद्रों में धान के रखरखाव और बेहतर सुरक्षा के इंतजाम करने के निर्देश दिए। उन्होंने ये कहा कि बारिश से बचने के लिए उपार्जन केंद्रों में कैप कवर, ड्रेनेज सहित सभी जरूरी इंतजाम किए जाएं। बता दें कि प्रदेश में 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो चुकी है। हाँ, तो जरूरी है। यदि बारिश होती है तो उसमें तिरपाल वगैरह सब ढकने का कवर टेप वगैरह लगाएं। खाद्य मंत्री सामने हैं तो सब देखेंगे, समीक्षा कर ले। हाँ, तो जरूरी है। यदि बारिश होती है तो उसमें तिरपाल वगैरह सब ढकने का कवर टेप वगैरह लगाएं। खाद्य मंत्री सामने हैं तो सब देखेंगे, समीक्षा कर ले। तो धान को बारिश से बचाने के दिशा निर्देश दे दिए हैं मुख्यमंत्री ने। छत्तीसगढ़ में मौसम लगातार मिजाज बदल रहा है तो कई जिलों में बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। तो धान को बारिश से बचाने के लिए सीएम भूपेश बघेल ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दे दिए हैं। धान के रखरखाव और उनके बचाव कार्य के खरीदी केंद्रों में जरूरी इंतजाम के सीएम भूपेश बघेल ने निर्देश दिए हैं। रायपुर से हमारे संवाददाता स्वप्निल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए। स्वप्निल, आपसे जानना चाहेंगे, 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो चुकी है। इस बीच मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जारी कर दी है और अब सीएम भूपेश बघेल ने क्या कुछ निर्देश दिए हैं, किस तरीके से उनका पालन होगा, क्या कुछ बदलाव अब किए जाएंगे सीएम भूपेश बघेल के निर्देश के बाद? जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है और कल जिस तरीके से मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई है और मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के भी कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की आशंका जो है जताई है, जिसके बाद धान खरीदी केंद्रों में जो खुले में धान रखा हुआ है उसको बचाने की जद्दोजहद कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में शुरू हो गई है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी तमाम जिलों के कलेक्टरों को जो है निर्देश जारी किए हैं कि जो खुले में धान रखा हुआ है उसको कैप कवर के जरिए ढका जाए और धान खरीदी केंद्रों में जो पानी निकासी के लिए जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको बेहतर किया जाए। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से पिछले साल छत्तीसगढ़ में बेमौसम बारिश से लाखों टन धान बर्बाद हुआ था, तो उसके मद्देनजर इस बार जो खुले में धान रखा हुआ है उसको बचाने के निर्देश जो है सीएम भूपेश बघेल की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। और मौसम विभाग ने भी आशंका जताई है कि छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटे में कुछ जिलों में जो है हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तो लिहाजा जो सोसाइटी के जो लोग हैं उनकी कहीं ना कहीं चिंता इस समय बढ़ गई है और जो खुले में धान रखा हुआ है उसको तिरपाल के जरिए जो है सुरक्षित करने के उपाय जो है वो खरीदी केंद्रों में किए जा रहे हैं। जी तो बिल्कुल तिरपाल से ढांकने के उपाय किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात करना है, और आपने ठीक कहा कि लाखों टन धान पिछली बार बर्बाद भी हो गया था और इसके मद्देनजर क्या गोदाम अलग से बनाए गए हैं अगर रखना हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बारिश ज्यादा हो जाए तो तिरपाल उसे बचा नहीं पाती। जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के बहुत सारे धान खरीदी केंद्रों में जो शेड की व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है और अधिकांश केंद्रों में जब बारिश होती है तो कैप कवर का ही सहारा लिया जाता है। तो ऐसे में जो है तमाम जिलों के जो कलेक्टर हैं वो कहीं ना कहीं जहां पर जो शेड की व्यवस्था की जा सकती है उसमें जो है शेड लगाने के निर्देश जो है कहीं ना कहीं दिए जा रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के बहुत सारे केंद्रों में जो है शेड की व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे में जब बारिश होती है तो खुले में जो धान रखा होता है वो बर्बाद होता हुआ नजर आता है। तो अभी फिलहाल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्देश दिए हैं और उसको लेकर तमाम जिलों के जो कलेक्टर है वो धान खरीदी केंद्रों का दौरा कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और जहां पर शेड की व्यवस्था जो है संभव हो सकती है वहां पर तो बिल्कुल जहां संभव होगा शेड की व्यवस्था की जाएगी और तमाम तरह के दिशा निर्देश मुख्यमंत्री भी दे चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।